यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैटन, जो कि एक यूएस बेस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके रिसर्च में ये पाया गया है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 8% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं और बाकी के 92% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। तो आखिर क्या है ये असफलता का राज? क्यों विराट कोहली इतना सक्सेसफुल है? क्यों बिल गेट्स इतना अमीर बन गया? क्यों जेफ बेजोस ने इतनी बड़ी कंपनी अमेज़न खड़ी कर दी? और क्या आप लोग उस 92% में आते हैं या फिर 8% में आते हैं? ये सारे के सारे चीजों को डिकोड करने के लिए इस वीडियो के एंड में मैंने आप लोग को एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया है जिस फ्रेमवर्क से आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग 92% में आ रहे हैं या फिर 8% में आ रहे हैं। और अगर 92% में आ रहे हैं तो उस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आप लोग 8% में आ सकते हैं और आप लोग अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन तिवारी है और मैं एक करियर कोच और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। और आज आप लोग को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं गोल स्टेटमेंट के बारे में कि किस तरीके से गोल्स को नजर में रख के आगे बढ़ा जाता है। जीवन में हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, हर कोई हर चीज हासिल करना चाहता है, लेकिन कोई भी चीज को हासिल करने के लिए उसके पीछे जो मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है वो चीज कोई करना नहीं चाहता। फिर भी आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत लोग किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो चीज उसको नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोग मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में मेहनत ना करने के कारण वो जो चीज अपना अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आखिर राइट डायरेक्शन में किस तरीके से मेहनत किया जाता है वही मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप लोग राइट डायरेक्शन में मेहनत करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी काम जो है वो है आप लोग का गोल बनाना। लेकिन ये गोल बनाएंगे कैसे? किस तरीके से सही गोल आप लोग बनाएंगे? किस तरीके से वो गोल सही है या नहीं आप लोग चेक करेंगे? चिंता मत कीजिए, मैं आप लोग को फ्रेमवर्क दूंगा जहां आप लोग को पता चलेगा। लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि आप लोग किसी बस में जा रहे हैं और बस के कंडक्टर आपसे ये पूछ रहा है कि सर आपको कहां जाना है, और आपने बस के कंडक्टर को यही नहीं बताया कि मुझे कहां जाना है, तो डेफिनेट सा बात है बस का कंडक्टर गुस्सा हो जाएगा और आपको जो तो बातें सुनाएगा सारे लोगों के सामने, और इससे आपको भी गुस्सा आ सकता है। या फिर एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में आपको एक लोग को हायर करना है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि उस बिजनेस को चलाने के लिए किस तरीके के क्वालिटीज उस मेन पावर के अंदर होनी चाहिए। तो डेफिनेट सा बात है कि आप एक ऐसा मैन पावर हायर करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। या फिर आप मान के चलिए कि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एक ही प्रिपरेशन में आप ये भी चाहते हैं कि मैं यूपीएससी भी निकाल दूं, आप एसएससी भी निकाल दूं, मैं सारा बैंकिंग भी निकाल दूं, हर एक एग्जाम निकाल दूं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर एक एग्जाम अलग अलग प्रिपरेशन मांगता है। और यही है सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करना। और यही कारण से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में हर कुछ हासिल करना चाहते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, डेविड एलन का कहना है, यू कैन अचीव एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हो लेकिन हर कुछ हासिल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे विराट कोहली को आप ले लीजिए। विराट कोहली अच्छा फुटबॉल भी खेलता है, लेकिन विराट कोहली को हम क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि विराट कोहली इज द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड इन क्रिकेट। क्या विराट कोहली चाहेगा तो क्या फुटबॉल में भी बेस्ट हो सकता है? डेफिनेटली नॉट, नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चीज पे ही फोकस करके इंसान बहुत बड़ा बन सकता है। इसीलिए यू कैन अचीव एनीथिंग, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो लेकिन हर चीज हासिल नहीं कर सकते हो। एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि अमेज़न का गोल स्टेटमेंट क्या है? अमेज़न पूरी अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना चाहती है, ये उसका गोल स्टेटमेंट है। या फिर आपने तो मूवी एक देखा होगा, 12th फेल मूवी, उसमें मनोज शर्मा का जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो मनोज शर्मा क्या बोलते हैं? सिंपली वो ये बताते हैं कि उनका क्या मोटिव है, और वो मोटिव वो आईपीएस बन के पूरा करे या फिर अगर आईपीएस नहीं भी बनते हैं तो वो टीचर बन के पूरा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इस तरीके का गोल स्टेटमेंट अगर हम अपने जिंदगी में डाल लेंगे ना तो जो भी हमारा गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास अनेकों रास्ते होंगे और हम उस रास्ते से आराम से वो अपना गोल अचीव कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि हम गोल बनाएंगे कैसे? तो अब मैं आप लोग के साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क डिकोड करने वाला हूं जिस फ्रेमवर्क का इंप्लीमेंट करके आप लोग अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और उस फ्रेमवर्क का नाम है स्मार्ट। जी हाँ, एकदम सही सुना, स्मार्ट। नाम ही स्मार्ट है, आप लोग भी स्मार्ट बन जाएंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग को यह समझना होगा कि गोल दो तरीके का होता है। एक गोल होता है लॉन्ग टर्म गोल और दूसरा गोल होता है शॉर्ट टर्म गोल। जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो कम से कम 3 साल के लिए होता है और जो शॉर्ट टर्म गोल होता है वो लगभग 2 महीने 3 महीने के आसपास होता है। अब हम फिर से आते हैं स्मार्ट फ्रेमवर्क के ऊपर। स्मार्ट फ्रेमवर्क में आपको सबसे पहले मिलेगा एस मतलब स्पेसिफिक, यानी आप लोगों को अपने जीवन के अंदर एक ऐसा गोल डिसाइड करना है जो कि एकदम यूनिक होना चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने किसी को देख लिया और किसी को देख के आप लोग भी अपना गोल बना रहे हैं, यस आई वांट टू बिकम अ फुटबॉलर, यस आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, यस आई वांट टू बिकम अ नॉवेलिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज को गॉड ने हर इंसान को अपने अपने एक यूनिक क्वालिटी दिया है, उस यूनिक क्वालिटी को नजर में रखते हुए उस यूनिक चीज को आपका गोल बनाना है। अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों ने अपने लिए एक परफेक्ट यूनिक गोल जो कि 3 साल बाद आपको अचीव करना है वो आपने बना लिया है। लेकिन दूसरे स्टेप पे आते हैं एम, एम यानी मेजरेबल। अब आप लोगों को अपने उस लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करना है, 2 महीने 3 महीने के अंतराल में। क्योंकि देखिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो तो आपको 3 साल बाद पता चलेगा, तो काफी लंबा समय होगा ना। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले ही 2 महीने 3 महीने का उसका एक सेशन डिवाइड करके रखना है कि आप लोग जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। उसके लिए माइलस्टोन्स तैयार कर लीजिए, शॉर्ट टर्म गोल्स तैयार कर लीजिए, और वो शॉर्ट टर्म गोल्स आप अचीव करते चले जाएंगे ना तो आपका वो सिग्नल होगा कि यस आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, एम यानी मेजरेबल। आप लोग कोई भी देखिएगा फेसबुक पे पोस्ट अपलोड करते हैं, फेसबुक भी आप लोग को मेजर करता है, बोलता है कि इस वीक इतने पोस्ट अपलोड कीजिए, इतने फॉलोअर्स देगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। तो हमें भी अपने गोल्स को बना के उसको मेजर करने के लिए शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर लेना है। तीसरा ए, ए यानी अचीवेबल। देखिए अब आप लोग को गोल ऐसा बनाना है ना जो आप अचीव कर पाए। आप लोग अगर बोलेंगे कि मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है लेकिन कल ही कमाना है, तो शायद बहुत लोगों के लिए पॉसिबल ना हो। लेकिन हाँ, आप लोग को 1 करोड़ के आप लोग 100 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं अगर उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी में डाल दिया। तो आप लोग एक बना दीजिए कि हाँ 2-3 साल बाद आपका यूनिक गोल हो गया, 100 करोड़ रुपए आपको कमाना है। और उसको मेजर करने के लिए आप 1 साल बाद कितना कमाएंगे, 2 साल बाद कितना कमाएंगे, ये मेजरेबल गोल हो गया आप लोग का। और ये अचीवेबल भी है क्योंकि आपने समय दिया है, ये अचीव कर सकते हैं। चौथा यानी आर, रियलिस्टिक। अब ये जो गोल होना चाहिए ना, ये रियल गोल होना चाहिए, इसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अरे मुझे किसी को पीट देना है, वो भी गोल है। अब मैं उसको जाके आज पीट दूंगा, उसने मुझे क्लासरूम में पीटा, मैं भी उसको मारूंगा, नहीं ये गलत है। क्योंकि गोल जो होता है ना बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी चीज में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो आप लोग को ये याद रखना है कि वो गोल नहीं है, बस आप लोग का मन का भड़ास है जो आप लोग किसी पे निकाल रहे हैं। तो गोल को हमेशा रियलिस्टिक बनाइए, तब जाके आप लोग जब उसे अचीव करेंगे ना तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आप लोग अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। लास्ट टी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, टाइम बाउंड। गोल बनाते समय अगर आप लोगों ने उसको टाइम नहीं दिया तो आपको बनाने हैं 100 करोड़ रुपए, कब बनाने हैं, 50 साल बाद। पॉसिबल है क्या? नहीं भी हो सकता, आप नहीं भी रह सकते उस समय। तो इसीलिए कोई भी गोल बनाए आप लोग को बनाना है कि हाँ मेरा ये यूनिक गोल है और इतने समय तक मुझे ये गोल को अचीव कर लेना है। अगर आप डेडलाइन नहीं देंगे तो आपका दिमाग उस हिसाब से काम नहीं करेगा, और अगर आपका ब्रेन उस हिसाब से काम नहीं करेगा तो आप जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। ये फ्रेमवर्क का इस्तेमाल अगर आपने अपने जिंदगी में कर लिया तो आप लोग को ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग 92% में आते हैं या फिर 8% में आते हैं। अब आप ये समझिएगा कि गोल अगर आप बना लेते हैं तो वो गोल आपका सही गोल है या नहीं, आपके पोटेंशियल में है या नहीं, उस चीज को जानने के लिए आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट चीज जानना पड़ेगा कि आखिर वो पर्पस, वो कारण, आपका व्हाई क्या है, ताकि आप हमेशा लॉन्ग टर्म में मोटिवेट रहें। और इसके लिए मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि आप लोग का पर्पस आप लोग को कैसे डिफाइन करना है। और तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए ताकि और दूसरे को भी हेल्प हो, और आप लोग को लगालग तुरंत के तुरंत जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। ये पूरा वीडियो आप लोग का एकदम ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।